कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी का इम्पोर्टेंट सामान्य हिंदी में जितने भी व्याख्या और अनुवाद हैं वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर सेंड करूं, अपलोड करूं। और बच्चों, मेरा समझाना आपको समझ में आए तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। अब क्योंकि आपका जो संस्कृत खंड है सबसे पहले वहीं से लेते हैं। अक्सर बच्चे जो है इसके अनुवाद बच्चों को संस्कृत में समझने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो मैं एक एक शब्द का बच्चों अनुवाद बताऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊं। भुजस्योदार्यम जो कि आपके कोर्स में है सामान्य हिंदी का, भुजस्यो भुज की दार्यम, उदार्यम का अर्थ होता है उदारता, भुज की उदारता। इस पाठ से ये गद्यांश है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भुज प्राह। तथा का अर्थ तत्पश्चात, कदाचित किसी, द्वारपाल ने, आगत्य आकर, महाराजम महाराज, भोज प्राह का अर्थ यहाँ पर कहने से है, महाराज भोज से कहा। देव कोपिना विशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। देव कोई विद्वान द्वार पर खड़े हैं। कोपिना विशेषो का अर्थ यहाँ पर बच्चों लंगोटी मात्र से है। अब इसे फिर से सुन लीजिए। देव कोई विद्वान द्वार पर खड़े हैं जिनके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र है। राजा प्रवेश्य इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्ट, उनको राजा ने बोले प्रवेश कराओ, तब उन्हें प्रवेश किया। सा कवि, वह कवि, उन कवि ने, यहाँ पर सा के लिए वह और अब यहाँ पर उनके लिए है, उन कवि ने भोज मालोक्य, आलोक्य का अर्थ यहाँ पर देखने से है, उन कवि ने भोज को देखा। अघ में दरिद्रे नाशो भविष्यति। अघ यानी आज मेरी दरिद्रता भविष्य में समाप्त हो जाएगी। मतवा यानी मानकर, तुष्टो हर्षरोणी मुमोच, उसकी आँखों से आंसू, प्रसन्नता के, खुशी के आंसू, मुमोच यानी झलकने लगे, प्रसन्नता के आंसू, हर्षा यानी प्रसन्नता के, श्रोणी आंसू के लिए हैं, खुशी के आंसू झलक गए। तब उन्हें प्रवेश कराया। वह कवि, उस कवि ने भोज को देखा और सोचा आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, ये मानकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए। राजा तम लोके प्राह, राजा ने, तम यानी उसे, आलोके यानी देखा, राजा ने उसे देखा, प्राह कहा, राजा ने उसे देखा और कहा, कवे की रोदशी इति, कवि क्यों रोते हो। तथा कविराह राजन, ततः यहाँ पर तब के लिए, तब कवि ने कहा, राजा अकर्णी मद गृह स्थितम, मेरी घर की स्थिति को सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। बच्चों, इसमें संदर्भ भी लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भुजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। बच्चों, मेरा समझाना समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।